जय हिंद। अब से 2 महीने पहले नासा और इसरो ने मिलकर एक मिशन लॉन्च किया था और मिशन का नाम था निसार। निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। अब ये एक तरह का सिंथेटिक अपर्चर रडार है, यानी कहने का मतलब है ये आसमान से ज़मीन को देखने के लिए एक हमने सैटेलाइट भेजा था। बस इसमें फ़र्क यह था कि ये इसमें सामान्य किस्म के कैमरे की जगह एक स्पेशल तरह का रडार लगाया था और अब की बार हम रेडियो वेव्स यानी कि रडार की सहायता से हम अर्थ का ऑब्जर्वेशन करने वाले थे। तो पिछले 2 महीनों से लगातार इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को ओपन किया जा रहा था और अब 2 महीनों के पश्चात एक न्यूज आती है द हिंदू में कि निसार ने इन 2 महीनों के पश्चात अर्थ की पहली बार इसने एक अच्छी इमेज खींचकर हमें भेजी है। तो ये साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी जीत की बात थी, क्योंकि 12,400 करोड़ रुपए लग गए इस मिशन को लॉन्च करने में। शायद ही भारत के इतिहास में इतना महंगा मिशन कभी इसरो ने लॉन्च किया होगा और नासा के कोलैबोरेशन से और इसरो के साथ में आने के पश्चात ही इस तरह के भारी भरकम मिशन और इतने ज़्यादा टेक्निकली एडवांस मिशन को लॉन्च किया जा सका। अब ये जो मिशन था इसका काम क्या था कि रेडियो वेव्स, जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि इससे रेडियो वेव्स की सहायता से अर्थ का ऑब्जर्वेशन करना था। अब अगर हमें इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो जब ये मिशन लॉन्च किया गया था तब इसको लॉन्च करने के तुरंत बाद इसका एक वीडियो हमने बनाया था और उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ पर जाकर इसकी पूरी की पूरी कार्यप्रणाली, इसकी पूरा का पूरा मैकेनिज्म और इसकी फंक्शनिंग के बारे में वहाँ पर पता कर सकते हैं। खैर, वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो जो ये मिशन जब लॉन्च किया गया था तो इसका काम था अर्थ का ऑब्जर्वेशन करना। अब जब अर्थ का ऑब्जर्वेशन करने के लिए इससे खास बात जैसे थी कि इसमें रडार वेव्स का, रेडियो वेव्स का प्रयोग किया करना था और इससे दिन हो या रात, मौसम कैसा भी हो, चाहे बादल छाए हो, चाहे मौसम साफ हो, चाहे सूरज निकला हो, चाहे रात का अंधेरा हो, आप 24 घंटे अर्थ के एक पर्टिकुलर एरिया को अच्छी तरह से हाई रिजोल्यूशन में आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब हम सामान्य सैटेलाइट की इमेजेस को देखते हैं, जैसे कि ये जगह है साउथ कैलिफोर्निया के पास का एक आइलैंड है जिसका नाम है माउंट डिजर्ट आइलैंड। अब इस इमेज को जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज दिखाई पड़ रही है, पानी दिखाई पड़ रहा है और कहीं कहीं छोटी वाटर बॉडीज दिखाई पड़ रही होंगी, लेकिन इसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा खास फीचर्स हमें ठीक से विजिबल नहीं होते। लेकिन जब सेम जगह को हम निसार की इमेज से, हम इसी जगह की इमेज जब निसार से हम लेते हैं तो हमें कई सारे फीचर्स नए तरह के दिखने लगते हैं, यानी कि इमेज का रिजोल्यूशन बढ़ जाता है। अब यहाँ पर जितना भी ब्लैक कलर का एरिया दिखाई पड़ रहा है ये सब पानी, ये वाटर बॉडीज़ हैं। जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ग्रीन कलर, ये जाहिर सी बात है हमारे जितने भी फॉरेस्ट हैं या उस एरिया में जो क्रॉप यानी फसलें लगाई गई हैं उनके बारे में बता रहा है। और जो ये मेजेंटा एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है, ये मेजेंटा एरिया आपका जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं और जो ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं उनके बारे में, उनकी कलर कोडिंग मेजेंटा से कर दी गई है। तो इसमें आपको पतले पतले ब्रिजेस से लेकर के पतली पतली जो बहुत ही छोटी महीन सी जो नदियां बह रही हैं वो तक इन इमेजेस में आपको आसानी से विजिबल होती है। तो भाई इससे फायदा क्यों होगा? एक फोटोग्राफ 12,400 करोड़ रुपए की फोटोग्राफ हमने खींचकर नीचे भेज दी, इससे फायदा क्या होगा? फायदे बहुत सारे हैं। जैसे कि हमें पता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आइस कैप हैं, जो हमारे ध्रुवों पे जो बर्फ़ है वो पिघल रही है। अब हम 15 फीट के अगर किसी बर्फ़ के टुकड़े का आकार है तो उसको हम स्पेस से हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, देख सकते हैं। कहीं पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यानी गुपचुप तरीके से जंगल काटे जा रहे हैं, जैसे कि अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट वगैरह में, उसका हमें पता चल जाएगा। कहीं पर अगर वाटर बॉडीज़ जो हैं उनका नाश हो रहा है, कहीं वेटलैंड यानी कि जो आर्द्र भूमियाँ हैं अगर वो ख़राब हो रही हैं तो उसका सही समय पे पता चल जाएगा। तो इस तरह की जानकारियाँ हमें समय से पहले मिल जाएंगी। तो इन जानकारियों को मिलने से फ़ायदा क्या होगा कि हम समय रहते उचित कदम उठाकर जो होने वाले नुकसान है उसको कम से कम कर पाएंगे। तो निसार जो है ये मिलके बनाया है 2 देशों ने, अमेरिका और इंडिया। दो स्पेस एजेंसियां हैं, नासा और इसरो, ठीक है। लेकिन इसका जो असर है, जो इम्पैक्ट है वो पूरी की पूरी मानव जाति पर पड़ेगा और ये मानव जाति के कल्याण के लिए उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम था और जिसने अपना पहली इमेज भेज के अपनी जो अपना कंट्रीब्यूशन है, अपनी मिशन लाइफ में का पहला कंट्रीब्यूशन है, उसने अपना स्टार्ट कर दिया है। तो चलिए
इस पर अब एक क्वेश्चन लगाकर देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ द निसार सैटेलाइट। तो निसार सैटेलाइट जो हमने भेजा है, इसके एप्लीकेशन, पोटेंशियल एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। और 4 स्टेटमेंट्स हैं, चारों के बारे में बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है, ट्रैकिंग ग्लेशियर मूवमेंट्स एंड मॉनिटरिंग पोलर आइस, यानी कि जो ध्रुवों पे जमी हुई पोलर आइस है उसके बारे में पता लगाना, और ग्लेशियर्स यानी हिमनदों के मूवमेंट की वो कैसे चल रहे हैं उसके बारे में पता लगाना। पहला इसका ये पोटेंशियल एप्लीकेशन हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, डिटेक्टिंग क्रॉप ग्रोथ स्टेजेस एंड इरिगेशन पैटर्न्स, यानी कि फसलें जो उग रही हैं उनके विकास के चरणों का अध्ययन करना। और दूसरा जो इरिगेशन पैटर्न है, मतलब कहीं भी अगर सिंचाई वगैरह की जा रही है तो उसमें जल प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है तो उसका अध्ययन करना। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, मेजरिंग सिस्मिक एक्टिविटी डायरेक्टली फ्रॉम स्पेस, यानी अंतरिक्ष से भूकंपों का अध्ययन करना। और चौथा स्टेटमेंट कह रहा है, असेसिंग लॉस एंड गेन ऑफ फॉरेस्ट एंड वेटलैंड, तो जंगलों और जो हमारे वेटलैंड्स हैं यानी कि आर्द्र भूमियां हैं उनमें कितना लॉस आया या उनके एरिया में कितना गेन हो रहा है उसके बारे में पता लगाना। तो देखते हैं इनमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो पहला स्टेटमेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ग्लेशियर्स मूवमेंट और पोलर आइस की मॉनिटरिंग के लिए इस सैटेलाइट का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1 हमारा सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 कहता है, डिटेक्टिंग क्रॉप ग्रोथ, तो अभी हमने इमेजेस में देखा था कि ग्रीन कलर वगैरह का जो एरिया है, चाहे वो क्रॉप का एरिया हो चाहे वो फॉरेस्ट एरिया हो, वो इस सैटेलाइट की इमेज से हमें पता लग जाता है। तो क्रॉप स्टेजेस और ब्लैक कलर के एरिया थे जहां पानी होता है, यानी कि इरिगेशन पैटर्न्स, यानी कि सिंचाई के बारे में भी इस सैटेलाइट से हमें पता लग सकता है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी हमारा सही हो गया। स्टेटमेंट नंबर 3 कह रहा है, मेजरिंग सिस्मिक एक्टिविटीज, भूकंपों का अध्ययन करना। तो देखिए इस सैटेलाइट की ये लिमिटेशन है कि आप इसकी सहायता से भूकंपों का डायरेक्टली अध्ययन नहीं कर सकते, क्योंकि भूकंप क्या है कि वायलेंट शेकिंग ऑफ द अर्थ, जमीन बहुत तेज गति से हिल रही है, कंपन हो रहा है, उसमें अगर किसी तरह का डिस्टरबेंस हुआ, किसी तरह की लैंडस्लाइड आ गई, वो आप बाद में पता कर सकते हैं, लेकिन रियल टाइम में आप इसके द्वारा भूकंपों का अध्ययन नहीं कर सकते। तो ये काम जो है ये सैटेलाइट नहीं कर सकता। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 हमारा गलत हो गया। अब चलते हैं चौथे स्टेटमेंट की तरफ। तो चौथा स्टेटमेंट कह रहा है, असेसिंग लॉस एंड गेन ऑफ फॉरेस्ट एंड वेटलैंड, तो फॉरेस्ट और वेटलैंड के जो लाभ या हानि है उनके क्षेत्रफल में उसका अध्ययन करना। तो जाहिर सी बात है ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। तो हमारे 3 स्टेटमेंट सही हैं और एक स्टेटमेंट हमारा गलत है। इसका मतलब इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली 3 आर करेक्ट। तो ये जो हमारा प्रश्न था इसमें 3 ऑप्शन आपके सही हो जाते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।